जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई। कस्टम विभाग ने इस कार्रवाई के दौरान 741 ग्राम सोना पकड़ा है। एयर इंडिया की दुबई फ्लाइट से आए यात्री से ये सोना पकड़ा गया है। आपको बता दें कि पाली निवासी ये यात्री जो है बताया जा रहा है और जब्त सोने की कीमत बताई जा रही है करीब 40 लाख रुपए। आपको बता दें कि फ्लाइट से जब जयपुर पहुंचा, जयपुर एयरपोर्ट पर यहां पर तलाशी के दौरान सोना उससे पकड़ा गया और कार्रवाई के दौरान 741 ग्राम सोना पकड़ा है। पाली निवासी यात्री जो है वो बताया जा रहा है और दुबई से एयर इंडिया की फ्लाइट में ये सोना जो 741 ग्राम बताया जा रहा है, 40 लाख रुपए बाजार में कीमत इसकी आकी जा रही है। ये छुपाकर लाया जा रहा था, जिससे पुलिस ने, कस्टम विभाग ने कार्रवाई के दौरान पकड़ा। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी बीके शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बीके, देखिए जिस प्रकार से लगातार इस प्रकार की कार्रवाइयां की जा रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय देशों से बाहर, इंटरनेशनल कंट्री से सोना लाया जाता है तस्करी के लिए या फिर छुपा के टैक्स से बचाने के लिए, उनको पकड़ा जा रहा है। एक और ऐसी खबर राजधानी जयपुर से सामने आई, क्या पूरी अपडेट? जैसे कुछ दिन रुक रुक कर लगातार ये जब से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट चालू हुई है और ये फ्लाइट में ज्यादातर उन लोगों को जो वहां पर फंसे हुए थे कोविड-19 के कारण, उन लोगों को लाने के लिए ये फ्लाइट से सरकार ने चलाई थी। लेकिन इसका फायदा उठाकर तस्कर वहां से सोना लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो कस्टम विभाग की मुस्तैदी है उसके कारण ये एयरपोर्ट पर पकड़े जाते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो राजस्थान में वहां से काम करने वाले लोग पाली, जालौर, नागौर और इधर शेखावाटी क्षेत्र के लोग वहां पर काम करते हैं। कुछ लोग मजदूरी करते हैं तो कुछ लोग अच्छे संस्थानों में, कंपनियों में वहां पर काम करते हैं जी। तो रोजगार के लिए जाते हैं। लेकिन उनको लगता है कि सोने को एक बार में यदि लेकर जाते हैं तो उससे उनको ज्यादा मुनाफा मिलता है। इस चक्कर में वो फंस जाते हैं, इस लालच में फंस जाते हैं और फिर वो उनको काफी परेशानी होती है और जो कानूनी कार्रवाई के चंगुल में फंस जाते हैं और इसके बाद में उनको मुश्किलें होती है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसमें सोने पर क्योंकि आयात शुल्क 10% है, कुछ और टैक्सेस लगते हैं, कुल मिला के 12% के करीब वहां से ये टैक्स लगता है यदि आप वैध तरीके से आप ये सोना वहां से आयात करते हैं तो उनको लगता है कि ये एक, अगर हम छुपा के किसी तरह से सोना लेकर जाए तो जो वहां पर वो कमाई करते हैं उसके अलावा ये अतिरिक्त कमाई होगी, तो इस लालच में फंस जाते हैं। लेकिन शुरुआत में, और एक कारण ये भी है जैसे कि कोविड-19 के कारण उनको लगता है कि यहाँ पर जो जांच है, जांच प्रक्रिया वो शायद उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है और ये समझ में आता है कि यात्रियों को टच करना या उनकी जांच उस तरह से करना शायद ये नहीं होगी या उसमें शायद उसमें कोई ढील दी गई होगी। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जब यहाँ 16 करोड़ रुपए का जो सोना पकड़ा गया था उसके बाद से लगातार कस्टम विभाग की टीम मुस्तैद है। एक एक जो वहां से यात्री आते हैं उनकी पूरी जांच परख होती है और उसमें ये फंस जाते हैं जो भी सोना लेकर आते हैं। तो ये एक थोड़ा सा लालच है जिसमें उनको जिंदगी भर ये कानूनी कार्रवाई फिर बाद में झेलनी पड़ती है। और ये एक, लेकिन धीरे धीरे ये अब पकड़ में आने के बाद में कम हुआ है, मात्रा जरूर कम हुई है, लेकिन लगातार जो तस्कर आ रहे हैं ये एक चिंता का विषय है। जयती, बिल्कुल बीके, जो हाल ही में कार्रवाई हुई है जयपुर एयरपोर्ट पर, उसके बारे में क्या अपडेट? किस प्रकार से यात्री यहां पर सोना लेकर आया? दुबई से बताया जा रहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट में आया, कैसे इसकी तलाशी ली गई और कितना क्या कुछ सोना है जो पकड़ा गया उससे? जी हाँ, ये जो सोना है ये AI 1928 फ्लाइट आई थी एयर इंडिया की दुबई से, उसमें यात्री आया था और लगेज में ये बिस्किट, जिसको बार भी कहते हैं, उसकी आमतौर पर उसकी जो वजन होता है वो 1 किलो का होता है और लगभग। तो लेकिन इसमें से कुछ हिस्सा इसका टूटा हुआ था और ये 700 और 21 ग्राम के आसपास कुछ था, जिसकी आज की जो कीमत है सोने की बाजार में तो उसके अनुसार 40 लाख 62 हजार रुपए के आसपास इसकी कीमत है सोने की। तो इसको ये लेकर आया था। अगर
इसमें से ये माना जाए कि ये यहाँ पर अगर आयात शुल्क देना है इस पर, तो 40 लाख में 4 लाख, लगभग 4 लाख के करीब जी जी। इसमें और आयात शुल्क लग जाता है। तो उसको लगता है कि 4 लाख रुपए की ये बचत हो जाती यदि वो कामयाब होता इस सोने को एयरपोर्ट से बाहर लाने में। जी। एक बार में उसको ये 4 लाख रुपए का फायदा हो जाता। लेकिन यहाँ ये पकड़ा गया है और अब उससे ये पूछताछ की जा रही है कि ये सोना केवल वो वहां से खरीद कर अपने लिए लेकर आया है या यहाँ किसी माफिया से, ग्रुप से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। उसको ये सप्लाई कर रहा था। तो इसके जो और तार हैं उनको जोड़ने की कस्टम विभाग की ओर से कोशिश की जा रही है, उसकी पूछताछ की जा रही है। जैसी जी बीके, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।